हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शादाब फाउंडेशन। तो स्टूडेंट्स, आज मैं नया टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूं और जिसकी आपको फ़िलहाल बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको भी मालूम है, आपको ये लगी रहती है कि लगभग जब 30 दिन रह जाते हैं किसी एग्ज़ाम की, तो आप सोचते हैं कि किसी भी तरह कहीं से 30 दिन की प्लानिंग की कोई अच्छी वीडियो हमें मिल जाए, 30 दिन की स्ट्रेटजी की कोई अच्छी वीडियो हमें कहीं से मिल जाए ताकि हम उसको फॉलो करके अच्छे मार्क्स ले आएँ। ओके, तो उसी से रिलेटेड मैं ये टॉपिक लेकर आया हूँ कि लास्ट 30 दिन में कैसे प्लानिंग करनी, ठीक है, सिलेक्शन लाने के लिए। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स, ये लास्ट के 30 दिन जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। आपने पूरे साल मेहनत की वो एक अलग बात है, और लास्ट के जो ये 30 दिन हैं ये एक अलग कहानी है, समझ रहे। ये लास्ट के 30 दिन किसी का रिज़ल्ट ख़राब करते हैं और किसी का रिज़ल्ट अच्छा कर देते हैं। ख़राब किसका कर देते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने पूरे साल के साल पढ़ा और पढ़ने के बाद उसे लगा उसने टेस्ट भी अच्छे से दिए, सब चीज़ें करी इन 30 दिन से पहले और तैयारी भी अच्छे से करी, और उसको लगने लगता है, उसको घमंड हो जाता है कि तेरा तो सिलेक्शन पक्का है, तुझे तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो वो ज़्यादा मेहनत नहीं करता, तो उसकी वजह से उसका रिज़ल्ट ख़राब हो जाता है। ठीक है, और जो बेचारे थोड़ा बहुत पढ़ते रहते हैं, ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं पढ़ते, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो पढ़ते रहते हैं लेकिन उनसे कम, टॉपर से कम, ठीक है, लेकिन इन 30 दिन में आकर वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी शुरू कर देते हैं, और फिर होता क्या है कि इन 30 दिन के बदौलत उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि जो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैंने इंडिया के जो सबसे अच्छे टॉप टीचर्स हैं उनकी वीडियोस देखी। किसी भी एक वीडियोस में मुझे कंप्लीट इस तरह का पूरा प्लानिंग, इतनी अच्छी प्लानिंग, इतनी अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं मिली, ठीक है, जितने अच्छे से मैंने बनाई है। यानी कि एक ही वीडियो में सब चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ये मेहनत की है मैंने आपके लिए, ठीक है। आप चाहे देख लेना, जब मैं पूरी बात समझा दूंगा तो आपको लगेगा कि वाकई एक वीडियो में ही सब चीज़ें कवर हो गई। ओके, तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ आपको जो मैंने अभी बताया कि ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने तैयारी की है, जो पूरे साल के साल पढ़ रहे थे, ठीक है, उनके लिए नहीं जिन्होंने अब तक नहीं पढ़ा। उसका अगर आप कहेंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा उनके लिए भी, वरना ये वीडियो उनके लिए है जिन्होंने पूरे साल पढ़ा और अब लास्ट 30 दिन में उनको क्या करना ताकि उनका आसानी से सिलेक्शन हो जाए नीट में। ओके, तो बने रहें आप, मैं समझा रहा हूँ आपको। ओके, समझते रहें अच्छे से, ठीक है। तो शुरू करते हैं। मैंने 5 पॉइंट्स लिखे हैं, ठीक है। नंबर 1, अब रोज लगभग 12 घंटे पढ़ना है। पहला पॉइंट क्या है, अब रोज लगभग 12 घंटे पढ़ना है। अब से, आज से लगभग रोज आना आपको 12 घंटे पढ़ना है कम से कम, ठीक है। जब जाके आपका सिलेक्शन होगा। ये बात आपको भी बहुत अच्छे से पता है स्टूडेंट्स कि कंपटीशन कितना है। इस बार नीट का जो फॉर्म भरा है वो लगभग 25 लाख स्टूडेंट्स ने भरा है, समझ रहे। तो आपको बेहतर पता है कि कितना कंपटीशन है, ठीक है। लेकिन डरने की भी ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। जिस तरीके से चीज़ें बताई जाएंगी उस तरीके से करोगे तो फ़ायदा होगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है, मैंने जैसे बताया, अब रोज़ लगभग 12 घंटे पढ़ना है, ठीक है। रोज़ आना, आज से ही आप नियत करें कि मुझे रोज़ आना लगभग 12 घंटे पढ़ना है, और उनमें कैसे कैसे क्या करना वो अगले पॉइंट्स में बातें आ जाएंगी, ठीक है। सबसे पहली बात क्या है कि रोज़ आना कम से कम लगभग हमें 12 घंटे पढ़ना है। क्लियर, पहला पॉइंट। नंबर 2, अपने हाथ से बनाए हुए नोट्स से पढ़ना है। अपने हाथ से बनाए हुए नोट्स से पढ़ना है, ठीक है। ये ख़ास तौर से ध्यान रखना स्टूडेंट, ये लास्ट के जो 30 दिन हैं इसमें बच्चा ये सोचता है वहाँ से भी पढ़ लूँ, यहाँ से भी पढ़ लूँ, वहाँ से भी पढ़ लूँ, इधर उधर के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट करता है, ठीक है। मैं जैसे अभी भी बता रहा था, ये वीडियो उनके लिए है जिन्होंने पूरे साल पढ़ा, ठीक है। तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने नोट्स से पढ़ें ज़्यादा से ज़्यादा। अगर एक आध चीज़ में किसी में कोई एक्स्ट्रा कुछ समझ ही नहीं आ रहा है या कुछ और डाउट्स हैं तो वो क्या करे, वो कहीं अलग जाए, अपने टीचर से पूछे या कोई वीडियो अपने टीचर की देखें, वहाँ से डाउट क्लियर कर ले। अदरवाइज़ मैं बोल रहा हूँ ज़्यादा जो पढ़ना है वो अपने बनाए हुए नोट से पढ़ना है, समझ रहे बात को। पूरा पर ऐसे अगर पढ़ोगे, मैं सच बता रहा हूँ, ये टाइम वेस्ट है बहुत ज़्यादा। और लास्ट टाइम में बच्चे गलतियाँ करते हैं, हमारा एक्सपीरियंस है ये। लास्ट में जो नज़दीक पढ़ते हैं दिन, तो बच्चा जो है डाइवर्ज हो जाता है, कभी इधर भागता है कभी उधर, और कुछ नहीं हाथ पल्ले लगता, उसका सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ अच्छे से समझ लें, अपने हाथ से बनाए हुए नोट्स से ही पढ़ना है। बस जो आपने नोट्स बनाया है अपना, उससे पढ़ना है ज़्यादा से। क्लियर।
नंबर 3, अब जो चैप्टर छूट गए उनको नहीं पढ़ना। ठीक है, अब जो चैप्टर छूट गए उनको नहीं पढ़ना। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका किसी भी सब्जेक्ट का, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो का कोई 1 या 2 सब्जेक्ट, 1 या 2 चैप्टर छूट गया तो उसको नहीं पढ़ना। अब जो छूट गया छूट गया, 2-4 नंबर का जो चैप्टर रह गया बस रह गया, उसको नहीं पढ़ना, नया नहीं पढ़ना है। अब जो पढ़ चुके तुम उसी को पढ़ना है बस, क्योंकि 30 दिन में नया पढ़ोगे तुम क्या करोगे भाई, बहुत कम टाइम है। तो इसलिए लिखा है अब जो चैप्टर छूट गया उनको नहीं पढ़ना। जो चैप्टर छूट गए उनको बिल्कुल नहीं पढ़ना, जो पढ़ रखे हैं उन्हीं को अच्छे से पढ़ना। क्लियर है, गलती नहीं करनी कि नए चैप्टर को भी अब पढ़ रहे तुम। ठीक है, क्लियर है। तीसरा पॉइंट, नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शुरू के 15 दिन रोज सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दो और बाद के 15 दिन में हर तीसरे दिन फुल सिलेबस का टेस्ट दो। इसको अच्छे से समझ ले, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शुरू के 15 दिन रोज सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दो और बाद के 15 दिन में हर तीसरे दिन फुल सिलेबस का टेस्ट दो। ठीक है, हम किस चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं, लास्ट के 30 दिन की, तो उसको मैंने डिवाइड किया कैसे तुम्हें क्या टेस्ट देने। ठीक है, आपको भी पता कि बगैर टेस्ट के सिलेक्शन नामुमकिन है बेटा, ये प्रोसेस होता है गुजरने का, यही प्रोसेस है सिलेक्शन लाने का, इसके बगैर नहीं हो सकता सिलेक्शन। ठीक है, तो क्या शुरू के 15 दिन में तो हमें क्या करना, रोज सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देने। ठीक है, शुरू के 15 दिन रोज सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देने। सब्जेक्ट वाइज मतलब एक दिन फिजिक्स का दो, एक दिन केमिस्ट्री का, एक दिन बायो का। मैंने लिखा कि शुरू के 15 दिन रोज सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देने, रोज एक दिन फिजिक्स का दो, एक दिन केमिस्ट्री का और एक दिन बायोलॉजी का। इस तरीके से शुरू के 15 दिन देना है। 3 सब्जेक्ट है, रोजाना तुम टेस्ट दोगे उसका, तो देखो कितनी बार आपका रिवीजन हो जाएगा। समझ रहे, मैं और डिटेल में बताऊंगा अगले पॉइंट में किस तरह क्या करना। क्लियर, तो यानी कि शुरू के 15 दिन तो क्या करना, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देने आपको। मैंने बता दिया फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का। ठीक है, ये शुरू के 15 दिन यूज़ हो गए हमारे। फिर और बाद के 15 दिन में हर तीसरे दिन फुल सिलेबस का टेस्ट दो और बाद के 15 दिन में हर तीसरे दिन फुल सिलेबस का टेस्ट दो। ठीक है, जो बाद के 15 दिन बचेंगे उसमें आपको क्या करना, फुल सिलेबस का टेस्ट देना है। फुल सिलेबस मतलब आपको पता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का जो पूरा सिलेबस होता है उसका टेस्ट देना, जैसे तुम्हारा एग्ज़ाम होगा नीट का, उस तरीके से। ठीक है, बाद के 15 दिन में हर तीसरे दिन देना। क्लियर है, ये रोज नहीं देना, ये याद रखना। शुरू के 15 दिन वाले में रोज सब्जेक्ट वाइज तो रोज देना, रोज। ठीक है, लेकिन जब आप फुल सिलेबस का टेस्ट दोगे तो तीसरे दिन देना, क्योंकि ये मुझे भी पता, आपको भी पता, रोज नहीं दे सकते टेस्ट फुल सिलेबस का, रोज तीनों सब्जेक्ट का नहीं दे सकते। तो इसलिए मैंने लिखा कि तीसरे दिन देना, हर तीसरे दिन, यानी कि 2 दिन अच्छे से पढ़ो, तीसरे दिन सुबह को रिवाइज कर लो, फिर दोपहर के बाद जो है उसका टेस्ट दो अच्छे से। क्लियर है, तो हर 2 दिन पढ़ो, फिर तीसरे दिन उसका टेस्ट दो। तो फुल सिलेबस के भी आपके इस तरीके से कितने टेस्ट दे दोगे, 15 दिन है, हर तीसरे दिन दे रहे, 3 पंजे 15, यानी कि 5 बार आप फुल सिलेबस का भी टेस्ट दे दोगे। और ये बहुत काफ़ी है, ये काफ़ी है, 5 टेस्ट आप जो है 15 दिन में दे दोगे एक अच्छी तैयारी के साथ। समझ रहे, इससे आपका ईजिली सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी, बहुत जल्दी आसानी से हो सकता है। क्लियर, तो 4 पॉइंट हो गए। नंबर 5, ये सब्जेक्ट वाइज टेस्ट क्लास के अनुसार देने हैं। इसको भी अच्छे से समझ लें, ये सब्जेक्ट वाइज टेस्ट क्लास के अनुसार देने हैं। जो ये सब्जेक्ट वाइज टेस्ट थे तुम्हारे, जो मैंने लिखा था, इनको क्लास के अनुसार देने आप। ठीक है, क्लास के अनुसार मतलब यानी कि 11th क्लास के और 12th क्लास के हिसाब से। जैसे कि फिजिक्स के 2 टेस्ट होंगे, बायो के भी, केमिस्ट्री के भी, ये समझाना चाह रहा हूँ। फिजिक्स के कितने, 2 टेस्ट, पहले 11वीं क्लास का दो एक टेस्ट, यो सब्जेक्ट वाइज जो होगा, रोज जो टेस्ट दोगे आप, ये भी पूरे सब्जेक्ट का नहीं देना, फिजिक्स के दोनों किताबों का, यानी कि 11th और 12th का दोनों का नहीं देना, 11th का देना फिर 12th का देना, पहले 11th का देना फिर 12th का देना, फिर 11th का केमिस्ट्री का, फिर 12th का केमिस्ट्री का, फिर 11th का बायो का, फिर 12th का बायो का। क्लियर, इस तरीके से देना है। ठीक है,
तो ये सब्जेक्ट वाइज टेस्ट क्लास के अनुसार देने हैं। कुछ समझ में आई बात? ये सब्जेक्ट वाइज जो टेस्ट हैं क्लास के हिसाब से देने हैं आपको, ठीक है। पहले फिजिक्स का 11th क्लास का, फिर 12th का, और फिर केमिस्ट्री का 11th का, फिर 12th का केमिस्ट्री का, और बायो का भी इसी तरीके, इस तरीके से देने हैं, ठीक है। तो आप अगर इस तरीके से जो है इसको फॉलो करोगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप कमेंट करें कि आप किस तरह की वीडियो चाहते हैं, मैं उसी पे ही वीडियो बनाऊंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।